वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया प्रशंसा जी। थैंक यू मैम। आज आपकी जर्नी, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपसे मिलने के बाद मुझे बिल्कुल नहीं एहसास हो रहा है कि मैं उसी इंसान से मिल रही हूँ जिनको मैं रील्स में देखती हूँ अभी तक। और आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हो और इतना आपने अपनी एक पहचान बनाई है, तो कैसा लगता है अब आपको जो आप अभी काम कर रहे हो उस जगह पहुंच के? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वीडियोस लगातार वायरल होते हैं। जो भी कंटेंट मैं बनाती हूँ, चाहे वो बुआ का हो, मामी का हो, चाची का हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि लगातार व्यूज बढ़ रहे हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। आप बचपन से पढ़ने वाले बच्चे थे या फिर मस्ती मजाक ऐसी जो होगा देखा जाएगा वाले? जो होगा देखा जाएगा। तो आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे आगे चल के क्या करना है? बहुत ऐसा कम, जैसे एक रहता है ना बच्चे लोग का माइंड सेट कि मैं बड़ी होके ये बनूंगी वो बनूंगी, तो ऐसा था। लेकिन ऐसा था कि नहीं, ये भी वर्तमान को, प्रेजेंट को एंजॉय करना है ये। तो आपकी फैमिली को आपका काम हमेशा से समझ आया? हम्म। उन्होंने आपको सपोर्ट किया हमें? बहुत बहुत। और आप स्कूल टाइम में कैसी रही? इस स्कूल टाइम में मैं पढ़ने में थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी और कम वो रही हूँ, डाउन सी रही हूँ, मतलब मीडियम। हाँ, निकल गया मेरा क्लास, ऐसा था। लेकिन जो भी कुछ ऐसा कल्चरल इवेंट वगैरह होता था ना, तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता था स्कूल में। और पढ़ाई भी बस निकालना है वाला था, लेकिन फिर भी पढ़ाई करते थे और साथ में। लेकिन स्कूल में जो भी कल्चरल इवेंट होता था, एनएसएस का हो, चाहे वो बौद्धिक प्रतियोगिता हो, तो वो सब सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, बहुत अच्छा, इस सब में मेरे को बहुत इंटरेस्ट। आपकी एक्टिंग की जर्नी शुरू कैसे हुई? जब अभी मैं ऐसे तो 2 साल पहले से वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन बोलते हैं ना, एक प्रोफेशनल वाला जो अच्छा खासा प्रोफाइल बना वो मेरा इंस्टाग्राम में ही बना है। लेकिन उससे पहले 2 साल पहले जब मैं वीडियोस बना रही थी, तो उसमें उतना अच्छा खासा मेरा व्यू नहीं गया। मतलब ऐसा 40, 50, 60, 100, 200, 300, और उसमें भी नेगेटिविटी। तो उसके बाद फिर जब मैं क्लास 12th में आई, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, एक बार और कोशिश करते हैं ब्लॉगिंग करने का, कंटेंट वीडियो बनाने का। तो फिर अपने से धीरे धीरे वो बनाते गई मैं। तो जब व्यूज आते गए ना, तो ऐसा लगा कि हाँ, अब जर्नी स्टार्ट होगी 12th क्लास के बाद, फर्स्ट ईयर आने के पहले, 12th के बाद। तो आपने थिएटर्स भी किए हुए हैं। हाँ। आपको थिएटर्स में और यहाँ इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस ये है कि थिएटर में हम जो एक्टिंग करते हैं, उसको, वो एक्टिंग को हम डायरेक्ट करते हैं, उसमें हम रुकते नहीं है। मान लीजिए कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, तो अगर डायलॉग अच्छा खासा 2-3 पेज का है, तो वो हमको करना है कंटिन्यू, हम रुक नहीं सकते। और इंस्टा में ऐसा है कि कट टू कट चल सकता है काम, तो ये बहुत डिफरेंस है। और थिएटर में ऐसा रहता है ना कि आपको पूरा अपना डर भगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज परफॉर्मेंस है, तो ये अंतर रहता है। तो आपने थिएटर किया हुआ है, तो आपने थिएटर कब से स्टार्ट किया? मतलब आपको कब लगा कि मुझे थिएटर में इंटरेस्ट है और मुझे ये करना चाहिए? थिएटर में ऐसा मेरी फ्रेंड के थ्रू स्टार्ट हुआ। छत्तीसगढ़ के एक डायरेक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, नितिन वस्त्राकर सर। तो उनका वो मंचन करवाते हैं नाटक का, और वो बहुत सारे थिएटर्स से भी जुड़े हैं। तो मैं उनका नाटक छेदरा पैसा में रोल की थी, एक लड़की का कॉमेडी रोल की थी। फिर उसके बाद वहां से जो जितने सर आते थे ना, तो उनसे बातचीत हुआ, हम लोग का कनेक्शन हुआ। मैं क्लास 11th से थिएटर स्टार्ट कर दी। तो छोटा छोटा रोल करके फिर वो धीरे धीरे सबसे जुड़ना, मिलना, फिर अदर थिएटर से भी जुड़ना। तो फिर वो मैं थिएटर से भी कनेक्ट हो गई, सबसे मिलते मिलते बातचीत होती। तो आपकी ये जो जर्नी रही थिएटर से लेके कंटेंट क्रिएट करने तक की, इसमें आपका एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा? मतलब कहाँ से आपको क्लिक किया कि अब मुझे आगे कंटेंट में चले जाना चाहिए थिएटर से? वो ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बोलते हैं ना कि आप लोगों को जब तक नहीं दिखाएंगे अपना टैलेंट, तब तक वो शो नहीं हो सकता। अपने से आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टूडेंट अगर आगे बढ़ता है तो वो स्कूल प्लेटफॉर्म से बढ़ता है। तो और अगर कोई क्रिएटर बढ़ता है, तो वो तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इंस्टा में भी अब कोशिश करना चाहिए कि मैं भी एक क्रिएटर लाइन में आऊं, क्योंकि लोगों को दिखाना है। भले ही कम व्यूज जाएंगे, 200, 300, 1000, 2000, 10,000, लेकिन कभी ना कभी तो वो लाख पहुंचेगा ही। तो ऐसे करके फिर मैंने भी शुरू किया, क्योंकि लोगों को भी दिखाना था। तो एक टर्निंग पॉइंट।
एक कंटेंट क्रिएटर होने से अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसके व्यूज आना या फिर उसके फॉलोअर्स बढ़ना? दोनों। व्यूज आना, फॉलोअर्स का तो नहीं पता, लेकिन अच्छे खासे व्यूज आना, क्योंकि फॉलोअर तो घटते बढ़ते रहते हैं। सोशल मीडिया ऐसा है कि दिन में 100 फॉलोअर्स आएंगे तो 100 जाएंगे, ऐसा है। लेकिन व्यूज अच्छे खासे आए, क्योंकि व्यूज बढ़ते हैं ना तो जो प्रोफाइल है वो आपका एक्टिव रहता है, फीड में रहता है इंस्टाग्राम के। तो व्यूज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप जब आपने अपना पहला कंटेंट बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, आपको तब ये आप अपने कैरेक्टर के लिए काफी फेमस हैं, जो आप बुआ जी का कैरेक्टर करती हैं, मामी का करती हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये कैरेक्टर्स उठाने चाहिए? हमारे जो छत्तीसगढ़ के जितने जो ऑडियंस है, जो जनता है ना, वो पारिवारिक वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं, पारिवारिक कॉमेडी। तो परिवार के जो लोग रहते हैं उनका जो बातचीत रहता है ना कहीं दिमाग में सब बैठ जाता है। और खासकर जो कॉमेडी टोन रहता है, कॉमेडी पॉइंट रहता है, कॉमेडी वर्ड्स रहते हैं, वो माइंड में ऐसा लोगों के बैठने लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि किसी न किसी मामी, चाची, बुआ का मैं कैरेक्टर को पकड़ूं, उनका कोई एक ऐसा हैबिट पकड़ूं जो लोग देखना पसंद करते हैं। जैसे बुआ रहती है ना, वो थोड़ी चंचल रहती है, वो सबको प्यार भी करती है, वो चंचल भी रहती है, वो चालाक भी रहती है। तो उसका एक एक, मतलब बोलते हैं ना, एक एक छोटा छोटा पॉइंट, हैबिट, उसको पकड़ के, उनकी आदत को पकड़ के मुझे ऐसा लगा, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। जनता जो है वो पारिवारिक वीडियो देखना बहुत पसंद करती है छत्तीसगढ़ में। खास करके ऐसे कैरेक्टर्स को जिनके बारे में वो खुद बुराई नहीं कर पाते हाँ। पर वो हाँ, ऐसा देखते हैं, तो वो रिलेट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। हमारी हाँ, भी ऐसी है, वो हाँ। ऐसी है। तो आपने जब आपने ये कैरेक्टर लिया तो आपके माइंड में, आपके आसपास की कोई ऐसी औरत आई जिसको देख के आपको लगा होगा कि हाँ, मुझे इसके जैसा करना अब चाहिए? मेरे फैमिली वाले जितने हैं, बुआ, मामी, चाची, जितने हैं मेरे फैमिली वाले, मेरी मामी हो गए, मेरे बुआ हो गए, तो सबका जो है ना वो माइंड में मेरे बैठते गया कि हाँ, इन लोगों की वजह से मेरे को एक्टिंग का पूरा मिलते जाएगा, डायलॉग भी मिलेगा, इनसे पूरा होते जाएगा मेरा काम। तो वो चीज है, फैमिली वालों से मेरा बहुत रहा है, मिला है उससे एक्टिंग का जो कंटेंट वीडियो के लिए। तो आप स्क्रिप्ट भी लिखते हो? हाँ। खुद ही लिखते हो? हाँ। तो ऐसा होता है कि जैसे मुझे रिसेंटली कहीं से, मैं पॉडकास्ट करती हूँ, तो मुझे रिसेंटली कहीं से इनविटेशन आया था, फिर उनका अचानक मैसेज आया कि आप हमें कुछ सेकंड्स का ऐसा वीडियो बनाकर भेजो, और उसमें सिर्फ मुझे अपना इंट्रोडक्शन ही देना था। उस इंट्रोडक्शन को मुझे फोन में शूट करने में कम से कम मैंने 30 टेक्स लिए होंगे, क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा ध्यान आपकी तरफ है और मुझे नहीं ध्यान है कि मुझे कैमरे से बात करनी है या किसी और से करनी है। पर जब वो जोन आया मेरे साथ तो मुझे समझ में आया कि बाप रे, मैं मतलब मेरे से हो नहीं पा रहा है कैसे। तो आपके साथ भी ऐसा कोई जोन आया कि आपको रिकॉर्डिंग के टाइम ऐसा होता है कि ब्लूपर्स होते हैं, बार बार आप थोड़ा बहुत अटकते हो? होता है, मैं भी ऐसा, मेरे साथ भी होता है। कहीं मैं रोड वगैरह में शूटिंग करूंगी, कोई गांव एरिया जाऊंगी तो लोग आसपास के रहते हैं ना, वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लेडीज क्या कर रही है। मैं क्योंकि गेटअप में रहती हूँ, तो हाँ, हालांकि होता है, लेकिन ये भी रहता है कि समय को बचा के रखना है, क्योंकि मेन अपना काम करना जरूरी है ना। अगर मैं कंटेंट नहीं बनाई तो लोगों को क्या दिखाऊंगी, तो इस कारण लगता है थोड़ा बहुत कि मैं, बोलते हैं ना, हिचकिचाना कैमरे के आगे, थोड़ा इधर उधर देखना, फिर वो बिगड़ जाना, तो वो होता है मेरे साथ बहुत। तो आपने अपना, आपको याद है आपका सबसे पहला कंटेंट कौन सा था? बुआ, छत्तीसगढ़िया बुआ। तो जब आपको उसमें अच्छे अप्रोच मिलने लगे, मतलब ऑडियंस आने लगी, देखने लगी, तो तब आपको था पहले से माइंड में प्रिपेयर कि ये वाला कंटेंट चल जाएगा? हाँ, था। श्योर थे आप? हाँ, श्योर था, श्योर। हम्म। आपने थिएटर्स में ऐसे अटैक सर्वाइवर पे भी एक्ट किया है? एसिड अटैक थिएटर नहीं, वो मैं स्कूल लेवल पे, जो हम लोगों का रहता है ना, बहुत अच्छा खासा, बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है सरस्वती शिशु मंदिर में। तो उसमें साइंस एग्जीबिशन भी होता है और इधर सांस्कृतिक जो कल्चरल इवेंट है, तो उसमें एकल अभिनय जो मोनो एक्ट होता है ना, मोनो एक्ट प्ले, उसमें मैंने स्टेट में किया। फिर स्टेट में जब मैं फर्स्ट आई तो ग्वालियर में, तो वो जो एसिड अटैक पे, वो, हाँ, उस एक्ट को मैंने किया था, एसिड अटैक। तो क्योंकि आपका कंटेंट हमेशा इतना फनी रहता है, तो आप उतने इमोशनल लेवल पे प्ले कर लेते हो? हाँ,
थोड़ा मेरे को अजीब लगा कि मैं कैसे करूंगी रोना गाना, थोड़ा अपने आप को अलग कैरेक्टर में डालना। लेकिन बोलते हैं कि अगर एक्टिंग लाइन में आप हैं तो मतलब कि सेंस रखना है एक्टिंग के बारे में, पूरा उसको पढ़ना है, क्योंकि एक्टिंग हर तरीके का होता है, इमोशनली भी, रोमांटिक भी, कॉमेडी भी। तो हर एक कैरेक्टर को हमको मतलब हर एक बोलते हैं ना पकड़ना पड़ेगा, कंटेंट हर एक विषय को पकड़ना पड़ेगा। तो वो सीखना पड़ा मेरे को भी। ओके, तो आप उस आपका देखा हमने वो वाला भी वीडियो, तो हमें वही लगा कि एक तरफ आप जिस तरह इतना फन वे में रील्स बनाती हैं, दूसरी तरफ आप इतने इमोशन वे में हैं, तो सोचने में थोड़ा टफ जा रहा था कि कैसे हुआ होगा वो, तो हाँ इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। जब आप ऐसा प्रोग्राम होता है तो आप प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो जरूरी है हर किस कला। तरह से प्रैक्टिस करती हैं? अपने कमरे में खुद को याद, आईने के आगे या अकेले खुद से मोबाइल में ऐसे बातचीत करना, मोबाइल से अधिकतर वीडियो क्लिपिंग करके उसमें मैं जो भी अगर कोई एक्टिंग करना है, कोई कंटेंट वीडियो बनाना है, किसी मोनो एक्ट को प्ले करना है, तो मैं पहले उसको मोबाइल के आगे एक्टिंग करती हूँ, फिर मोबाइल से उसको देखना होता है, फिर लगता है कि हाँ कहीं फेस एक्सप्रेशन में कमी है, डायलॉग्स में कमी है, फिर उसको सुधार। आपको नर्वसनेस फील होती है कभी? हम्म क्या? जब ऐसे अकेले कोई स्टेज में परफॉर्मेंस देना होता है, या एंकरिंग करना होता है, या कोई मोनो एक्ट प्ले करना होता है, या लोगों से बातचीत करना होता है, तब लगता है। फिर लेकिन जब उस काम को मैं शुरू कर देती हूँ ना, तो फिर ये ऐसा ही है, ऐसा लगता है। क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट भी हो, आप अभी भी थिएटर्स करते हो, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि अब जब हम एक डिजिटल इंडिया में रहने लग गए हैं, जहाँ हर चीज सोशल मीडिया पे होती है, ऑनलाइन होती है, तो उस स्पेस में आपको लगता है कि जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, चैलेंजेस बढ़ जाते हैं? हम्म चैलेंजेस उनके लिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि थिएटर के लिए जहां तक मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ऐसे बोलते हैं ना, संरक्षण नहीं है, सपोर्ट बहुत कम है। तो डिजिटल जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सपोर्ट है, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन थिएटर के लिए बहुत कम। तो वो चीज है थिएटर के लिए। अब कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ का जैसे लोकल कल्चर है अपना, और आप उसमें कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोकल लैंग्वेज को लेके कंटेंट का कितना फ्यूचर है आगे? अच्छा फ्यूचर है अगर हम अच्छे मूवीज दिखाएंगे तो। वैसे है कि जो बॉलीवुड में जैसे मूवीज बनती है ना, मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मूवीज बनेंगे तो अच्छा खासा फ्यूचर है। क्योंकि जैसे अभी सुहाग मूवी आई है, तो वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखा रही है, पारंपरिक गीत है, बोली है, कॉमेडी है, और छत्तीसगढ़ का जो आभूषण है, बोल चाल है, तो वो सब चीज जैसे अभी सुहाग मूवी में है, हमको देखने मिल रहा है। मोर छैया भुइयां 3, यादव जी के मधु जी, तो ऐसे ऐसे मूवीज बनेंगी ना, तो ऐसा लगता है मेरे को कि हाँ बहुत अच्छा खासा फ्यूचर है छत्तीसगढ़ का। आपको ऐसा लगता है कि लोक कल्चर। छत्तीसगढ़ में रह के छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में जो मूवीज आती हैं, जो कंटेंट्स आता है, उसको एक हाई लेवल की ऑडियंस भी देखती है? हाँ, बहुत देखते हैं। मतलब मैं जो कंटेंट वीडियो बनाती हूँ ना, उसको तो हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भी देखते हैं। जो मुंबई से हो गए, उनको समझ हल्का फुल्का आता है, लेकिन बोलते हैं कॉमेडी हो गया, बोलचाल, हर जगह का हर कोई बाहरी जो रहते हैं हाई लेवल के ऑडियंस, वो देखते हैं, वो इंटरेस्ट रखते हैं। जब लोग आपको छत्तीसगढ़ की बेटी बोलते हैं, हम्म। ये टाइटल है ना आपका, हाँ। तो जब ये टाइटल आपको इस चीज से बुलाया जाता है, तो आपको सुनने में इसके साथ जिम्मेदारी महसूस होती है? बहुत। हाँ, कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। लोग बोल रहे छत्तीसगढ़ की बेटी, तो मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, छत्तीसगढ़ का जो बोलते हैं, हाँ, छत्तीसगढ़ के संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की जो सुंदरता है, उसको आगे बढ़ाने का तो फिर जिम्मेदारी पूरा आता ही है हमारे ऊपर। जब आपकी रील वायरल हुई होगी पहली, तो उसके बाद और उसके पहले लोगों में डिफरेंस देखा है आपने? बहुत।
वो बहुत देखी हूँ मैं। जब मेरी पहला रील वायरल हुआ था तो उसमें ऐसे नेगेटिव कमेंट बहुत कम है, लेकिन जब मैं मामी वाला रील आया तो उसमें 1000 से ज्यादा कमेंट आए हैं, और उसमें बहुत नेगेटिविटी तो अभी भी मेरे को बहुत देखने को मिल रहा है, लोग में बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा। क्यों ऐसा? क्योंकि ना बोलते हैं ना लोग अपने ही लोगों को नहीं समझ पाते, अपनी संस्कृति को, अपने ही कल्चरल को नहीं समझ पाते। हमारे छत्तीसगढ़ के ही लोग, उनको बोलते हैं ना, उनको पसंद नहीं आता, वो कुछ भी कुछ अलग ही वर्ड्स बोल देते हैं, गांव देहात ये वो। लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है, बहुत सुंदर है हमारा छत्तीसगढ़ और हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति। तो ऐसे नेगेटिविटी लोग मिले हैं कि ये क्या वीडियो बनाना, कैसा बोली है, क्या बोली है, बहुत सारे लोग मिले नेगेटिविटी, और मेरे कंटेंट रील्स को भी लेकर के। कभी कोई ऐसा कमेंट या कुछ ऐसा रहा है जो आपको बहुत ज्यादा असर किया हो जिसका? हाँ, लोग मेरे को ऐसा बोलता है कि मैं सिंदूर लगाती हूँ। आप सिंदूर क्यों लगाते हो? आप लेडीज क्यों बनते हो? आप साड़ी क्यों पहनते हो? आपको थोड़ा शर्म नहीं लगता? आप मतलब आपका लोगों के बीच बेइज्जती हो रहा है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, आपका लोग आप ये मतलब लेडीज ये पागल औरत है। अलग अलग एक से बढ़ के एक कमेंट जो मैं कभी मतलब नहीं सोची हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो वो तो बहुत मेरे को देखने को मिल रहे हैं नेगेटिव कमेंट। तो आप अपने आप को कैसे डील करते हो ऐसी सिचुएशन में? अपने को देखो, आप अपने आप को, आप सिर्फ अपने टैलेंट को देखिए कि देखिए हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट भगवान दिए रहते हैं, चाहे वो सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो, डांसिंग का हो, मॉडलिंग का हो, गिटार के लिए, पियानो के लिए। तो बस आप अपने टैलेंट पे फोकस करिए, मिमिक्री का भी हो टैलेंट तो अपने टैलेंट पे फोकस करिए। क्योंकि जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरीके के लोग मिलेंगे। तो जो नेगेटिव लोग रहेंगे वो आपको 75% मिलेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव लोग रहेंगे वो 25% मिलेंगे। तो ध्यान आपको सिर्फ उस 25% जो लोग मिल रहे हैं उन पे देना है। क्योंकि नेगेटिव लोगों का ऐसा रहता है कि वो खुद कुछ नहीं करना चाहते, वो दूसरों को भी कुछ नहीं करने देंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं अगर आज अपने काम में डन हो गई ना तो आगे फ्यूचर में मैं सक्सेस जरूर पाऊंगी। और अगर आज मैं लोगों की सुनना शुरू कर दी तो वो मेरे लिए तो फिर घाटा है ना बहुत बड़ा। तो इस प्रकार से मैं डील करती हूँ कि मत सुनो, किसी का मत सुनो, जस्ट अपने पे फोकस करो। और जिन लोगों से आप, जो आपके दोस्त रहे हो या आपके जानने वाले रहे हो या स्कूल के फ्रेंड्स हो या फैमिली में, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हर परिवार का सदस्य दूर दूर का भी वो हमारी तरक्की से जलता है, ऐसा होता है ना? तो ऐसा आपने कभी देखा है कि जो आपको नहीं पसंद करते थे, जिन्हें आप जानते हो, अब वो आपको पसंद करने लगे या उनका बहुत रिस्पॉन्स आपके लिए बदल गया हो? बहुत बहुत। क्योंकि बोलते हैं किसी फील्ड में जब आप मेहनत करोगे ना तो लोग बोलेंगे ये ऐसा काम है, वो वैसा काम। जब वही चीज में बोलते हैं ना सोने की बरसात होगी तो लोग आके हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वो चीज मेरे को मेरे फैमिली में और मेरे जो आसपास के लोग हैं उनमें देखने के लिए बहुत मिला है, बहुत ज्यादा। मतलब जो बोलते हैं ना रूढ़िवादी टॉक्सिक लोग कि ये काम मत करो, ऐसा मत करो, एक्टिंग लाइन में कुछ नहीं है, बहुत मिले। हाँ, जब मैं 7th क्लास में थी तब एक्टिंग में उस समय से मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहा है। क्योंकि जो सिनेमा रहता है, सिनेमा है, टीवी सीरियल है, तो उसमें जो कैरेक्टर देखना, कैरेक्टर का अलग अलग एक्सप्रेशन और उनका डायलॉग्स मेरे को बहुत पसंद आता था। तो जब मैं ट्यूशन गई ना तो मैं ट्यूशन में बोली कि मैं भी एक्टिंग सीखूंगी। तो जितने जो हमारे जो टीचर्स थे उन लोग का कहना क्या था कि ये सब बेकार है फील्ड, इसमें कोई फ्यूचर नहीं रहता। तो मेरे को फ्यूचर नहीं देखना है, मुझको सिर्फ अपने पैशन से मतलब है, अपने सक्सेस से मतलब है, अपना काम करना है। तो फिर बहुत सारे ऐसे मिले, लेकिन आज उन्हीं लोग जो बोलते थे ना कि ये काम बेकार था, आज वही आके अप्रिशिएट करते हैं कि वाह क्या वीडियो बनाती हो। तो ऐसे लोग बहुत मिले हैं मेरे को। एक हद तक मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएटर्स को कोविड को काफी क्रेडिट देना चाहिए, हाँ क्योंकि कोविड आने के बाद ही लोग कंटेंट क्रिएटिंग ज्यादा अच्छे से समझ पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के अंदर आ, आ, ये गुण कूट कूट के भरे रहे होंगे वो सारे उभर के बाहर आए हैं। मैं जब आप ऐसे लोगों से मिलती हैं जैसा आपने बताया, और जिनके अब नेचर आपके लिए स्वभाव बदल गया है, अब फिर आपको लोगों से आपका मन मिलता है? हाँ, क्योंकि ये चीज अच्छा लगता है कि मेरे वजह से उनका जो माइंड है वो थोड़ा
चेंज हुआ, वो चीज मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि किसी भी काम को करेंगे, जैसे हमने सुई धागा मूवी पहले बहुत चला है 2018 में। सुई धागा मूवी में जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो उनके पास क्या ही रहता है, वो कोई अच्छे खासे कुछ डिजाइनिंग वाले कुछ कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, तो उनके पास क्या ही रहता है, ना पैसा ना, लेकिन लोगों का जो सपोर्ट रहता है। पहले लोग उनको मना करते हैं कि ये काम गलत है, लेकिन जब वो सक्सेस पाते हैं तो वही लोग उनको फुल मतलब साथ देते हैं कि हाँ हम आपका साथ देंगे, हम कंपटीशन में आपका सिलेक्शन के लिए जाएंगे। वो उनका पूरा कारखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो जाते हैं कि हमारा सेलेक्ट हो जाए ग्रैंड फिनाले में। तो मतलब रहता है क्या, सॉरी मैं भूल रही हूँ, उस मूवी को पूरा भूल रही हूँ मैं। कोई बात नहीं। तो जो मोहल्ले वाले रहते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ को, कि हाँ डिजाइनिंग वाला कुछ कंपटीशन रहता है ड्रेस डिजाइनर वाला, तो उसमें वो सिलाई बुनाई करने में पूरा साथ देते हैं। फिर वो गरीब लोग ही जीतते हैं, तो जो विरोध करते हैं फिर वो लास्ट में सपोर्ट करते हैं। ये चीज उस मूवी में मैंने बहुत अच्छे से देखा। आपकी जैसे रील वायरल हुई है, तो हर रील बनाने के पहले प्रेशर रहता है कि ये वायरल होनी चाहिए? रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। मैं रील बनाती हूँ तो बहुत चुप रहती हूँ, बहुत एकदम मतलब रहता है मेरे को कि हाँ होगा कि नहीं होगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं आएंगे। और नेगेटिव कमेंट का बोलते हैं ना, बहुत बैठ जाता है मेरे माइंड में, वो तो सबसे पहले ही रहता है। लेकिन हाँ वायरल होगा कि नहीं होगा। और मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम में, जब तक मेरा रील एक दिन में 1 लाख नहीं जाता। अगर एक दिन में 1 लाख चला गया फिर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि हाँ हफ्ते में 1 मिलियन क्रॉस करेगा ही। तो जैसे इतनी सारी रील वायरल हुई है आपकी, तो अब तो आपको रील बनाते बनाते और कंटेंट को वायरल करते करते एक माइंड में वो बैठ गया होगा ना, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है टाइमिंग का या फिर एक्टिंग का या इमोशन का? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर किसी को अपनी रील वायरल करनी है तो उसको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? उसको अगर रील वायरल वायरल करनी ना, तो एडिटिंग में, एक्टिंग में और कंटेंट में, विषय में। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है लेकिन बहुत ही कम मिलेंगे आपको। जो आजकल पारिवारिक माहौल वाला बोलते हैं ना, देखने को नहीं मिलता। तो कोई अच्छे कॉन्सेप्ट पे, कोई शिक्षाप्रद हो गया, किसी जागरूकता के विषय को लेकर के हो गया, पारिवारिक कंटेंट वीडियो हो गया, तो ऐसे कंटेंट वीडियो जब लोग बनाएंगे ना तो उसमें उनका रील अच्छा खासा वायरल होगा। एडिटिंग हो गया, डायलॉग्स हो गए, और इंस्टाग्राम में एक्टिव रहना बहुत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंस्टाग्राम में एक्टिव होना। क्योंकि आजकल अधिकतर जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, वो एक दिन वीडियो अपलोड किए फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो इसमें क्या होता है कि व्यूज गिरने लगते हैं, पहचान कम बनता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इंस्टाग्राम में एक्टिव रहिए, प्रोफाइल में भले आप कुछ भी वीडियो अपलोड करिए, लेकिन अच्छा वीडियो अपलोड करिए, बेस्ट एडिटिंग करिए, अच्छा खासा कोई कंटेंट सोचिए, कुछ अच्छा खासा क्रिएट करिए खुद से। तो फिर अच्छा खासा चांस रहता है कि हाँ डन, आपका रील अच्छा खासा वायरल जाएगा। आप एडिटिंग पार्ट भी खुद देखती हैं? मतलब आप मल्टीटास्किंग है, आप स्क्रिप्ट भी कर लेती हैं, एक्टिंग भी कर लेती हाँ। हैं और एडिटिंग भी आप करती हैं। तो क्योंकि आप इस फील्ड से नहीं रही हैं, तो क्या आपको कुछ सीखना पड़ा है अलग हटके एडिटिंग सब के लिए, या फिर आपको रैंडम? एडिटिंग ऐसे तो मेरे को सीखना नहीं पड़ा, लेकिन स्क्रिप्ट के लिए बहुत सोचना पड़ा। क्योंकि डायलॉग्स लिखना, सोचना, फिर डायलॉग उसमें क्रिएट कुछ कुछ करना, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन पे अलग अलग वीडियो बनाना, अलग अलग मूवमेंट करना, अलग अलग डायलॉग बोलना, कुछ कॉमेडी सोचना तो कुछ इमोशंस वाला। तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना मेरे लिए थोड़ा सा रहता है, लेकिन अचानक से स्क्रिप्ट याद आता है तो मैं लिख लेती हूँ। लेकिन कई बार थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्क्रिप्ट लिखना थोड़ा हार्ड है। आपकी फैमिली को कैसा लगता है आपका कंटेंट क्रिएट करना? बहुत अच्छा लगता है, खासकर मेरे पापा को बहुत पसंद है। वो मेरे वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, और वो खुद भी बताएंगे कि इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाओ। क्योंकि पापा बैठे बैठे सोच लेते हैं अच्छा खासा, क्योंकि पापा तो और पट्ट छत्तीसगढ़िया है। हम लोग तो स्कूल कॉलेज जाके तो थोड़ा रहता है ना माइंड में, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, छत्तीसगढ़ी भी पढ़ो। लेकिन पापा का ऐसा है कि वो हिंदी साहित्य के लेक्चरर हैं, लेकिन वो छत्तीसगढ़िया पट्ट छत्तीसगढ़िया भी हैं, तो वो बैठे बैठे सोच लेते हैं। तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं पापा। और फिर मम्मी भी है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत सपोर्टिव है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको आपके फादर को भी कभी इन्वॉल्व करना चाहिए रील्स वगैरह बहुत, में? पापा को मैं बोलती हूँ, लेकिन वो थोड़े से ऐसे हैं कि वो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, 25% ऐसा है। अब वो इंटरेस्ट रखेंगे भी फिर मना कर देंगे।
जो सोशल मीडिया के पीछे की प्रशंसा है और जो प्लेटफॉर्म पे है दिखती है, दोनों में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। हाँ, ऐसा है कि जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ ना, उसमें मैं थोड़ी सी अपने बुआ वाले कैरेक्टर में रहती हूँ, लेकिन बुआ वाला कैरेक्टर थोड़ा अलग ही रहता है मेरा। उसमें क्या है, वो मैं रियल बोलते हैं ना, रियल, हाँ रियल शादीशुदा हूँ, रियल मेरे ऊपर भार है पूरे जीवन का कि हाँ मेरे को घर संभालना है, मेरे हस्बैंड है। कुछ समय के लिए मैं रियल में, जब मैं कैरेक्टर में रहती हूँ ना, जब वीडियोस बनाने जाती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ मेरा शादी हो चुका है, मेरे कोई टॉक्सिक हस्बैंड है जो फूफा जी है और मैं बुआ हूँ। फूफा जी लोग बहुत फेमस है ना टॉक्सिक के हाँ, नाम पे। बहुत बहुत। हम्म। तो आपको इस, अब क्योंकि आप फूफा जी का नाम ले रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी किसी कंटेंट में कोई फूफा जी दिखाना भी चाहिए कि किसी इंसान को कि इस तरह के होते हैं जिनकी वजह से आपका दिमागी संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है जो और आपका नेचर ऐसा है। ये चीज ना मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं कोई अगर वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें फूफा जी को लाना जरूरी है, क्योंकि बुआ और फूफा का जो रहता है ना, जोड़ी रहता है ना, वो इतना अच्छा रहता है। मतलब फूफा जी शांत भी रहते हैं, थोड़े खड़ूस भी रहते हैं, मन के अच्छे होते हैं, टॉक्सिक वो भी रहते रहते हैं हैं। ना, क्या कहते हैं हम लोग उसको, छुपा हुआ बदमाश। बस छुपा हुआ बदमाश। मतलब वो रोमांटिक भी होते हैं, वो शांत भी होते हैं, वो लड़ाई करने वाले भी होते हैं, वो मासूम भी होते हैं, वो टॉक्सिक भी होते हैं, वो खड़ूस भी होते हैं। लेकिन बुआ बुआ चालाक रहती है। तो जो दोनों का जो पेयर रहता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि हाँ यार, कुछ दिन बाद तो कोई ना कोई किसी को फूफा जी ऐसा बनाना चाहिए, और बुआ और फूफा जी का कोई फाइटिंग वीडियो, कोई रोमांटिक वीडियो ऐसा पारिवारिक वाला लाना चाहिए। आपकी नजर में है फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि सूट करता है इसमें? नहीं, अभी तक तो ऐसा हमारे कोई। ऑडियंस में से कोई ट्राई कर सकता है मतलब फूफा जी बनने की। अच्छा, आपको डीएम्स आते होंगे, हम्म। पॉजिटिव नेगेटिव सब तरह के आते होंगे? नहीं, डीएम्स मेरे को पूरे पॉजिटिव आते हैं। डेली 2 से 3 डीएम आएंगे तो पॉजिटिव। मतलब उनको अच्छा लगता है मेरा वीडियोस जिनको, तो वो कमेंट करेंगे, आप अपना नंबर दो, आपसे वीडियो कॉल में बात करना है, आप कहाँ से हो, मैं यहाँ से हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोग जो जुड़े हैं इंस्टाग्राम में, वो बेसिकली एक परिवार है। ऐसा नहीं है कि वो फॉलोअर्स है, फैंस है, मैं फैंस बोलती ही नहीं हूँ, परिवार है जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज है डीएम। आप जैसे बाहर जाते हो तो लोग आपको पहचानते होंगे, पहचान जाते हैं आसानी से। बहुत। तो पहचान जाने के बाद जब वो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो वो किस तरह के लोग मिलते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के, या फिर मोस्टली वही जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपको? वो जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और पॉजिटिव लोग ही मेरे आसपास आते हैं, नेगेटिव लोग आते ही नहीं, और ना मैं उनके आसपास आती हूँ ना उनको मैं आने देती हूँ। पॉजिटिव लोग ही मेरे आसपास आते हैं। और वो, आप वही हो ना बुआ हो ना, आप वही बुआ हो ना, आप वही मामी हो ना, आप वही व्लॉगर हो ना जो कॉलेज का, अपने यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाती हो, आप वही हो ना जो सीजी डिश वीडियो बनाती हो, जैसे डुबकी कड़ी। मैं छत्तीसगढ़ी कंटेंट वीडियो के साथ साथ कभी कभी व्लॉगिंग भी करती हूँ, मिनी व्लॉग, कॉमेडी व्लॉग, जैसे कि होस्टिंग, जैसे बोलते हैं ना, होस्टिंग करना, जैसे लगातार बोलना। तो वैसे लोग देखते हैं तो आते हैं कि आप वही हो ना, आप ये वीडियो बनाते हो। तो बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव लोग ही आते हैं मेरे पास। आपके इस प्लेटफॉर्म पे काम करने से आपके टीचर्स को कैसा लगता है? आपके जो कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज में आपको पढ़ाते हैं, हाँ। वहां भी आपकी जो एक अपना इमेज रहता है उसमें कुछ बदलाव लगता है आपको? हाँ, कॉलेज में ऐसे तो मेरे डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, अभी क्या फर्स्ट ईयर है, तो उनको पता नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट्स के, जैसे अभी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनईपी का एक नियम आ चुका है, तो जूलॉजी डिपार्टमेंट हो गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रूरल टेक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के सारे जो 2-4 प्रोफेसर्स हैं, वो जानते हैं कि हाँ मैं यूनिवर्सिटी का व्लॉग बनाती हूँ, मैं बुआ वाला कंटेंट बनाती हूँ। तो वो विश्वास भी नहीं करते कि आप हमारे यूनिवर्सिटी के हो, और बहुत सपोर्ट करते हैं। जो मैम सर है ना, उनका अच्छा है, मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जो सर है, बहुत सारे सर मिलेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। मैम मिलेंगी तो वो बोलती है कि आपका कंटेंट अच्छा है, आप और इसमें ऐसा बनाइए और इसमें ऐसा बदलाव करिए। सर मिलेंगे तो सर भी बोलते हैं, सर भी समझाते हैं, तो ऐसे मिलते रहते हैं। क्योंकि आप अभी सिर्फ 18 हैं और आप इतना अच्छा कर रही हैं अपनी फील्ड में,
तो आपको आगे चल के आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाली प्रशंसा जो अगले 5 से 10 साल में होगी वो कहाँ होगी? वो मैं अपने आप को बड़े पर्दे में देखना चाहती हूँ, कोई अच्छे खासे रोल के साथ। मेरे को लोगों को लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। तो लोगों को हंसाने के लिए मैं कोई ऐसे ही बुआ वाले कैरेक्टर हो गया या कोई भी अच्छा खासा कैरेक्टर को लेकर के किसी अच्छे पर्दे पे देखना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज माई पैशन। सक्सेस पाना तो खैर बात की बात है, लेकिन जो पैशन होता है ना कि हाँ लोगों को लोगों को हंसाना है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं लोगों को हंसाऊं। तो वो मैं अब सोचती हूँ कि हाँ 10 साल बाद भी मेरी स्थिति यही रहे कि मैं लोगों को हंसाते रहूं, लोग मेरे से जुड़े रहें, परिवार जैसे जुड़े रहें, मेरे को मतलब मेरे एक्टिंग को पसंद करें, उनको मैं हंसाते रहूं, बस यही एक मेन वो है। तो आपको फिल्मों में जाना पसंद है? हम्म। और जिस तरह से आपका काम है कॉमेडी को लेके, आपको कभी ऐसा कहीं थॉट आता है कि मुझे भी कपिल शर्मा में कभी जाना चाहिए? बहुत। मैं सोचती हूँ कि छत्तीसगढ़ में कपिल शर्मा शो होना चाहिए, हम लोग का अपना संस्कृति को लेकर के कोई पारिवारिक शो। जैसे कपिल शर्मा शो में जो एक्टर्स आते हैं तो उनके साथ बातचीत होता है, हंसी मजाक होता है, चर्चा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई शो हो। तो मैं यही सोचती हूँ कि हाँ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कोई कपिल शर्मा शो हो तो मैं जरूर जाऊँ। ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं आगे जाके, स्टोरीज ऑफ इंडिया वाले लोग कर सकते हैं। मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, ये होना चाहिए। हाँ। और अब तो रायपुर में भी काफी सारी चीजें होने लगी हैं। यहाँ पे भी अब ओपन स्टेज होने लग गए हैं। यहाँ कॉमेडी, लाइव कॉमेडीज होती है। तो जब लाइव कॉमेडीज होती हैं ऐसी, तो आप वहां ट्राई किए हो कभी? मेरे को इस फील्ड में अभी आए बहुत कम टाइम हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले मैं जो वीडियो बनाती थी तो बहुत रेयर, उसमें तो 200-300 व्यूज, फिर उससे ऊपर तो वो जाता ही नहीं था, क्योंकि मैं उसको टिकटॉक और बहुत सारा जो ऐप था ना उसमें अपलोड करती थी। लेकिन इंस्टाग्राम में अपलोड किए मुझे अभी 5 महीना हुआ है, सिर्फ 5 महीना। तो 5 महीने पहले मेरे 300 फॉलोअर थे और मेरा व्यूज उतना नहीं जाता था। लेकिन 5 महीने पहले जब मैं पहला कंटेंट बनाई तब वो धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ा। तो अभी क्या है, स्टेज वगैरह मिलना कम है, ऐसा जान पहचान अभी मेरा लोगों से बना है, क्योंकि थिएटर से मैं जुड़ी थी तो ओनली थिएटर में मंचन होता था। लेकिन जब अभी लोगों से जुड़ रही हूँ और भी क्रिएटर्स से, तो पता चला कि हाँ ऐसा लाइव कॉमेडी भी होता है। तो ये सोशल मीडिया से पहले मैं ऐसे कनेक्ट नहीं थी तो ऐसा नहीं गई हूँ लाइव इसमें। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कभी कहीं लाइव परफॉर्मेंस के लिए जाएं तो तब भी आप अपने कैरेक्टर को ही कैरी करेंगे अपने साथ? हाँ, अपने कैरेक्टर को और भी कुछ नया। जैसे कि भारती सिंह है ना, तो भारती सिंह कई बार 2 चोटी में रहती है, तो मैं भी वही चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी मैं कोई कैरेक्टर पकड़ूं जो भारती सिंह जैसा हो, या भारती सिंह का कॉपी ना हो लेकिन भारती सिंह जैसा हो, या कोई ऐसे कोई छोटे बच्चे का कैरेक्टर पकड़ूं, या अलग अलग कैरेक्टर पकड़ूं बुआ के साथ साथ, जैसे मामी हो गया, चाची हो गया, सास हो गई, ननंद हो गई, भाभी हो गई, तो ऐसा वाला। आपको लगता है कि अभी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं अब, जैसे हमारे टाइप का? मुझे लगता है आपकी जनरेशन आखिरी जनरेशन है जो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनने का सोच पाती है। मुझे लगता है अब जो जनरेशन है वो सीधे ही उनसे पूछना चाहिए, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक कल्चर हमने सोशल मीडिया के थ्रू आने वाली जनरेशन को दिया है, ये किस हद तक सही है और किस हद तक, कहाँ तक पहुंच सकता है? मतलब ये मैंने बताया कि संस्कृति को लेकर के आप अपने छत्तीसगढ़ के अपने जैसे जो स्टेट का अदर स्टेट के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो वो इंटरेस्ट रखते ही हैं कि हम भी कुछ क्रिएट करें। तो वो क्रिएट करना ना सिर्फ आप अपने हॉबी तक रखिए, लेकिन आप अपने बोलते हैं ना पढ़ाई को भी ध्यान दीजिए और अपने हॉबी को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक बोलते हैं ऑप्शन है आपको आगे ले जाने का। तो सोशल मीडिया में भी एक लिमिट बोलते हैं लिमिटेड एक समय तक आप एक्टिव रहिए, और एक अपना जो है स्टडी पे भी फोकस करिए, क्योंकि जनरेशन का ऐसा है ना कि बच्चे भूल भी जाते हैं कि हमको पढ़ाई करना है। जैसे मैं भी भूल जाती हूँ, कभी अपने कॉलेज का काम भूल जाऊंगी अपने सोशल मीडिया को लेकर के। तो अच्छी बात है इन्फ्लुएंसर बनना और अपना यूट्यूबर वाला काम करना, लेकिन क्या है ना इसमें भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में अपने स्टूडेंट वाले रोल में भी रहना चाहिए। हम्म
अब मैं आपसे 2-3 क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी। एक तो ये कि अगर आपको छत्तीसगढ़ में कोई मूवी करने के लिए ऑफर आए तो आप किस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में मूवी के लिए ऑफर आए तो सतीश जैन सर है, और मोहित साहू। मोहित साहू हो गए, और अभी एक अभी मूवी है, आज सुहाग मूवी के डायरेक्टर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो थवाई था इतना पता है। तो उनका जो मूवी है बहुत अच्छा लगा। मैं ट्रेलर को देखी, मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि कैसा मूवी है क्या है, लेकिन जब मैं मूवी का जो ट्रेलर देखी तो इतना अच्छा जो है उनका, बहुत बढ़िया लगा। तो वो उनके जो डायरेक्टर से उनके साथ काम करना, बिलासपुर में आदिल खान सर हैं, उनके साथ। तो और आपको किस तरह की जगह घूमना पसंद है? मेरे को थोड़ा ठंडी जगह, हिमालय। आप गई हैं कभी? नहीं, बहुत कम, एक बार कश्मीर गई थी मैं। हाँ, जम्मू कश्मीर। अब मैं आपसे लास्टली ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और जो सोशल मीडिया पे हैं, बहुत समय से हैं पर एक्टिव हैं, उसके बाद भी वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको कहाँ क्या कमी छूट रही है या आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके? वीडियोस का क्वालिटी चेंज करें। जैसे बोलते हैं कई लोग आजकल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना, वो किसी कंटेंट को लेकर के नहीं होता, किसी कंटेंट को लेकर के वीडियो बनाइए। जैसे किसी जागरूकता को लेकर के वीडियो बनाइए, किसी इंस्पिरेशनल वीडियो बनाइए, किसी समाज में जो सोसाइटी में जो अच्छा संदेश दे उस कंटेंट को लेकर के बनाइए। कोई पारिवारिक कंटेंट तो लोग, और क्वालिटी चेंज करिए वीडियोस का। आप एक्टिव रहिए, क्वालिटी चेंज करिए, और सोशल मीडिया प्रोफाइल में जैसे मैंने पहले बताया आप बने रहिए। वो होगा, वो धीरे धीरे ही होगा। भले 200 व्यूज आएंगे, धीरे 300, फिर 400, फिर 500, लेकिन वो बढ़ेंगे। लेकिन बस आप एक्टिव रहिए, मन को हताश मत करिए, क्योंकि ये चीज मैं भी फेस कर चुकी हूँ। क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मेरा फलाना ऑलराउंडर छत्तीसगढ़ में, और ऐसा पूरे जो बोलेंगे कि भारत में देखोगे तो स्तुति MW। मुझे लग ही रहा था कि कहीं ना हाँ, कहीं आप उनसे रिलेट करती हाँ। होंगी। जो जिनके आप छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हैं, उनके कंटेंट में आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? वो ना, मतलब वो इंसान का भी कर लेंगे एक्टिंग, और साथ में वो किसी जानवर का भी एक्टिंग कर लेते हैं। डॉग का कर लेंगे, या गाय का कर लेंगे। तो और किसी, मतलब हर तरह का वो एक्टिंग कर लेते हैं। जो फलाना ऑलराउंडर का जिसका मैं बात कर रही हूँ, वो हर तरीके का एक्टिंग करते हैं। वो भैया भाई जो भी है, तो वो उनका मैं देखी हूँ, वो हर तरीके का एक्टिंग करते हैं। कॉमेडी भी कर लेंगे, लेडीज का भी कर लेंगे, जेंट्स का भी कर लेंगे। तो उनका वीडियो मेरे को अच्छा लगता है, हर तरीके का कैरेक्टर में वो ढल जाते हैं। हम्म ठीक है प्रशंसा जी, मेरी जितनी आपसे आज बात हुई मुझे लगता है काफी कुछ मेरी ऑडियंस ने आपके बारे में जाना होगा और काफी कुछ आपके बारे में मुझे भी पता चला है आउट ऑफ द इधर अदर साइड रह के। और जैसा कि आपका नाम है प्रशंसा, तो मैं ये चाहूंगी कि आपकी हमेशा प्रशंसा होती Thank you, है ma'am. और आप बहुत आगे बढ़े। और अभी आप तो बहुत छोटी हैं, आप सिर्फ 18 हैं, आपको तो अभी बहुत लंबी जर्नी है आपकी। तो उम्मीद है कि आप बहुत आगे ग्रोथ करें और हम जैसे लोगों को ना भूलें हमें। जरूर जरूर, नहीं। और मेरी यही विश है आपके लिए कि आप बहुत आगे जाएं। थैंक यू मैम।